जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप भी मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में 15 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम बताने वाले हैं हिंदी के 100 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 15 फरवरी के हिंदी के फाइनल परीक्षा में 100% यही आने वाला है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो मेरा दावा है कि आपको जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, याद रखिएगा यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है सुनीता रो रही है, किस काल का उदाहरण है। प्यारे बच्चों मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। सही आंसर वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। सुनीता रो रही है, ये वर्तमान काल का उदाहरण है, याद रखिएगा। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ लोग कौन विशेषण है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कुछ लोग जो है यहाँ कौन विशेषण हो जाएगा, तो याद रखिएगा संख्यात्मक जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 4 को पढ़िए। कह रहा है अनुकूल शब्द में उपसर्ग आपको ढूंढना है। प्यारे बच्चों अनुकूल शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, तो याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, अनु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 5 को पढ़िए। कह रहा है झाड़ू शब्द में परित्यय है। प्यारे बच्चों झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डू, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न छपते हैं परीक्षा में, तो याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, पारिवारिक, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। परिवार शब्द का विशेषण पारिवारिक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है सज्जन शब्द कौन समास है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, सज्जन शब्द जो है आपको कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते, रेखांकित शब्द क्या है। ये अंडरलाइन जो किया हुआ है, यह शब्द कौन सा है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। प्रश्न डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। सही आंसर पदबंध है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पदबंध है, मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन है ये पदबंध हो गया, याद रखिएगा। प्रश्न 9 को पढ़िए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 10 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। प्यारे बच्चों शुद्ध वाक्य कौन है, तो याद कर लीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ वकीलों ने कागजात का निरीक्षण किया, ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 11 को पढ़िए। कह रहा है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। प्यारे बच्चों शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न प्यारे बच्चों, बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा का है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 12 को पढ़िए। कह रहा है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, इन दिनों जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 13 को पढ़िए। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। प्यारे बच्चों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, संघर्ष, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में संघर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 14 को पढ़िए। कह रहा है कि बीजक शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। सही आंसर अनामिका का हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। बीजक शीर्षक काव्य संकलन जो अनामिका की है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 15 को पढ़िए। कह रहा कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो कवि जीवनानंद दास का जन्म जो है 1899 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, बार बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सही आंसर इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कह रहा है जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को
रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठम प्रेम कविता की यहाँ दी गई पर बच्चों याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर वनलता सेन हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यही इसका सही आंसर है। प्रश्न 17 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, सही आंसर भक्ति हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 19 को पढ़िए, कह रहा है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा प्रेमघन जी जो है ये जो है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, जनता के लिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 21 को पढ़िए, देखिए प्यारे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। प्रश्न 21 को पढ़िए, कह रहा है नानकाना साहब अब कहाँ है, नानकाना साहब अब कहाँ है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये पाकिस्तान में है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 22 को पढ़िए, कह रहा है कि कवि रसखान किसके परम भक्त हैं प्यारे बच्चों, कवि रसखान किसके परम भक्त हैं, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कृष्ण के परम भक्त है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 23 को पढ़िए, कह रहा है कि कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ये सवैया में जो है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 24 को पढ़िए, कह रहा कि प्रेम अवनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सुजान रसखान से, बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 25 को पढ़िए, कह रहा कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 26 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु हो सो ये हाय घिनात, यह पंक्ति किस कविता से है प्यारे बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा ये स्वदेशी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्वदेशी पंक्ति से यह लिया गया ये कविता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 1900 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए, कह रहा है कवि दिनकर के अनुसार कौन जो है सोने का ताज पहनकर इठला रही है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, देश की जनता, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 29 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है, दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है पर बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना जो है इसका मूल स्वर है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 30 को पढ़िए, कह रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है पर बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सरहपाद, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा सरहपाद। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31 को पढ़िए पर बच्चों, क्या कह रहा है, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कह रहा है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों, तो पूंजीवादी सभ्यता जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको जो है महत्व दिया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 32 को पढ़िए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, किससे संबंध है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है बिल्कुल सही आंसर इसका सापेक्ष है, मनुष्य और परिस्थिति की एक दूसरे का सापेक्ष संबंध है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 33 को पढ़िए, कह रहा है कि जार शाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, टोल्स्टॉय जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सही आंसर टोल्स्टॉय है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 34 को पढ़िए, कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य की किस शैली से है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, आपके परीक्षा में डायरेक्ट यही प्रश्न छपेगा, सही आंसर इसका याद रखिएगा कथक जो है नृत्य से संबंधित थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा।
प्रश्न 35 को पढ़िए। कह रहा है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है लखनऊ चले गए थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 36 को पढ़िए, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा उस समय बिरजू महाराज की उम्र कितनी थी? ये 9.5 साल के थे, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37 को पढ़िए। कह रहा है अभिन्यू क्या है प्यारे बच्चों? अभिन्यू क्या है? याद रखिएगा अभिन्यू जो है ये ईसाई मठ है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 38 को पढ़िए। कह रहा है मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, डायरेक्ट ये प्रश्न छपेगा आपके परीक्षा में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो महाविद्यालय से ली गई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 39 को पढ़िए। कह रहा संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? याद रखिएगा ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मकान के नीचे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 40 को पढ़िए। कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है प्यारे बच्चों? मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में डायरेक्ट। सही आंसर मुहर्रम हो जाएगा, मुहर्रम से नाम इसका जुड़ा हुआ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 41 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आंसर 30 करोड़ हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 42 को पढ़िए। कह रहा है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा ये जो है हो जाएगा आपको संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43 को पढ़िए। कह रहा है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों? पर्यायवाची शब्द मतलब हुआ उसका अन्य दूसरा नाम जो है, समूह शब्द का क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो संघ हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न जो है 44 को पढ़िए। रक्षक शब्द का विलोम पूछ रहा है प्यारे बच्चों, विलोम का अर्थ होता है उल्टा प्यारे बच्चों, रक्षक का उल्टा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, रक्षक का उल्टा भक्षक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 45 को पढ़िए। कह रहा है याचना करने वाला के लिए एक शब्द है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, याचना करने के लिए एक शब्द है याचक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 46 को पढ़िए। कह रहा है कि कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए मुहावरा भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो आपको मुहावरा का भी जो है ज्ञान होना चाहिए। कह रहा है कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा कुत्ते की मौत मरना जो है मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बुरी तरह मरना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 47 को पढ़िए। कह रहा है दीनानुदीन कौन समास है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न तो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये अवयवी भाव समास है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 48 को पूछिए पढ़िए। कह रहा है ट का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों? देखिए खुद से आप बोल के देखिए, ट का उच्चारण स्थान क्या हो गया, आप खुद से बोलिएगा तो आपको जो है आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ये मूर्धा से इसका उच्चारण स्थान है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 49 को पढ़िए। कह रहा है पंचम शब्द का संधि विच्छेद है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा पम प्लस चम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यही इसका सही संधि विच्छेद होगा, याद रखिएगा। प्रश्न 50 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है प्यारे बच्चों? अब आपको शुद्ध शब्द इसमें खोजना है, कौन हो जाएगा, तो इसके अनुसार यहाँ महत्वाकांक्षा जो लिखा है ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 51 को पढ़िए। कर उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 52 को पढ़िए। कह रहा है जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस करके ही जाना है, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो गया यहाँ मिश्र वाक्य, वो उदाहरण है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 53 को पढ़िए। कह रहा है कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए मुहावरा बार बार आपसे पूछा जा रहा है, तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, आमने सामने होना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा।
आंखें चार होना, आमने सामने होना। प्रश्न 54 को पढ़िए, कह रहा है समान यानी एक ही उदर से जन्म लेने के लिए क्या एक शब्द है प्यारे बच्चों, एक ही उदर से जन्म लेने के लिए क्या एक शब्द है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, सहोदर इसको बोला जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 55 को पढ़िए, कह रहा वीर शब्द का विलोम क्या है, वही विलोम का अर्थ होता है उल्टा, वीर का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कायर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 56 को पढ़िए, कह रहा है घरवाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, मगम्मा ने कहा था, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 57 को पढ़िए, कह रहा है घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो लक्ष्मी जो है अकेली थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 58 को पढ़िए, कह रहा है माँ को कितनी पुत्रियां थी प्यारे बच्चों, याद रखिएगा तो दो पुत्रियां थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 59 को पढ़िए, कह रहा है क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, किसने ऐसा कहा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऐसा जो है कैलाश ने कहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 60 को पढ़िए, क्या कह रहा है, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा है भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा, भर आई आंखें जो है पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, सीता ने जो है आकाश की ओर देखा था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 61 को पढ़िए, कह रहा है आ ई उ है, क्या है ये प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये सब जो है क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 62 को पढ़िए, कह रहा है फ का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, खुद से बोलिए, फ देखिए फ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये ओठ से जो है बोला जा रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 63 को पढ़िए, कह रहा है स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए स्वार्थ का संधि विच्छेद सु प्लस अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 64 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, स्वयंवर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ये शुद्ध शब्द है। प्रश्न 65 को पढ़िए, कह रहा है सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 66 को पढ़िए, पिंजरा शब्द क्या है प्यारे बच्चों, पिंजरा शब्द क्या है, तो याद रखिएगा ये देशज है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 67 को पढ़िए, कह रहा है कि तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है प्यारे बच्चों, तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तन्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है प्रश्न प्यारे बच्चों 68 को पढ़िए, कह रहा है अकाल शब्द कौन लिंग है प्यारे बच्चों, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 69 को पढ़िए, कह रहा है को के लिए किस प्रकार का विभक्ति चिन्ह है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 70 को पढ़िए, कह रहा है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर्म कारक का उदाहरण है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 71 को पढ़िए, कह रहा है कि कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, एस रंगराजन है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा। प्रश्न 72 को पढ़िए, कह रहा है पापपाती कहाँ लेटी थी, मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 73 को पढ़िए, कह रहा है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, तो याद रखिएगा माँ ने ऐसा कहा था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 74 को पढ़िए, कह रहा है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, अमराई का कुआं है रास्ते में, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 75 को पढ़िए, कह रहा मगम्मा की बहू का क्या नाम है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही आंसर क्या हो जाएगा, नजम्मा, मगम्मा की बहू का नाम क्या है, नजम्मा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 76 को पढ़िए, कह रहा है सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई है, छपेगा आपके परीक्षा में, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में जो है सात कोरी होता का जन्म हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
प्रश्न 77 को पढ़िए। कह रहा हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी ने जो है खेती करवाई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 78 को पढ़िए। कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है प्यारे बच्चों। मोस्ट भी यह प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा की एक लोकप्रिय कथाकार है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 79 को पढ़िए। कह रहे माँ जी ने किसे गौशालाओं की उपमा देती थी प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा जो है सही आंसर अस्पताल को जो उपमा देती थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 80 को पढ़िए। कह रहा है कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा अगहन महीना जो है माँ जी का आशा भरा महीना था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 82 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स करके बताइए। कह रहा है कि मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था प्यारे बच्चों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 83 को पढ़िए, काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है प्यारे बच्चों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा मैक्स मूलर को कहा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 84 को पढ़िए। कह रहा है हकर्स क्या था प्यारे बच्चों, हकर्स क्या थे, याद रखिएगा। हकर्स जो है क्या थे, तो ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 85 को पढ़िए। कह रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ये रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 86 को पढ़िए। कह रहा है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट भी है, छपेगा आपके परीक्षा में, याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा, छोटी लड़की ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 87 को पढ़िए। कह रहा है सहजात वृत्ति किनका नाम है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सहजात वृत्ति जो है ये अनजानी स्मृतियों का ये नाम है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 88 को पढ़िए। कह रहा है विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये नंदी नागरी लिपि में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 79 को पढ़िए। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ये धारा नगरी के रहने वाले थे। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 90 को पढ़िए। कह रहा है बहादुर कितने वर्ष का था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों, बहादुर जो है 12-13 वर्ष का था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 91 को पढ़िए। कह रहा उपकार शब्द कौन लिंग है। याद रखिएगा उपकार शब्द जो है कौन हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 92 को पढ़िए। कह रहे लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा ये कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 93 को पढ़िए। कह रहा लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, लेखिका। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 94 को पढ़िए। कह रहा बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है। बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक का ये उदाहरण है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 95 को पढ़िए। कह रहा वह आया था किस काल का उदाहरण है। आया था मतलब पहले के बारे में कह रहा है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा ये भूतकाल का उदाहरण हो गया, बीता हुआ समय का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 96 को पढ़िए। कह रहा व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं प्यारे बच्चों। याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 97 को पढ़िए। कह रहा वियोग शब्द में उपसर्ग है। वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा वी जो है ये उपसर्ग है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 98 को पढ़िए। कह रहा हसोर शब्द में प्रत्यय है प्यारे बच्चों, कौन सा प्रत्यय है। याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, और। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 99 को पढ़िए। कह रहा ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम शब्द का कौन सा विशेषण है। याद रखिएगा ये ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 100 को पढ़िए और लास्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों। कह रहा चौराहा कौन समास है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा चौराहा जो है द्विगु समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में 100 में से आप कितना सही कर पा रहे हैं। अगर आपका 50+ अगर जा रहे हैं 60+, तो बेहतर आपकी तैयारी है, आप बोर्ड में बहुत अच्छे करके आएंगे। देखिए पहले आज के इस वीडियो में हमने जो है 100 काफी महत्वपूर्ण हिंदी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।